वेलकम टू बाके बिहारी चैनल। मैं कराती हूँ चलो महाकुंभ के दर्शन। सबसे पहले हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पहुँचने के बाद हम पहुँचे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा देखिए, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद हम पहुँचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। पहुँचने के बाद हम बैठे अपनी ट्रेन में। हमारी ट्रेन का टाइम भी बहुत सही समय पर था, कोई लेट नहीं हुई, कुछ नहीं। और सुबह के 8 बजे हम पहुँच गए प्रयागराज जंक्शन। उतरने के बाद ये देखिए प्रयागराज जंक्शन का नज़ारा। वहाँ उतरने के बाद हमने की ऑटो में बैठे हम। ये हमारे ऑटो में बैठे, वहाँ का नज़ारा देखिए। कोई भीड़ नहीं थी उस टाइम, ठीक था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अच्छा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये है सुबह का नज़ारा। सुबह दरअसल हमें जाना था, हमारे पंडित जी उन्होंने हमारी व्यवस्था की हुई थी वहाँ टेंट में ठहरने की, खाने पीने की सब व्यवस्था की हुई थी। हमें जाना था सेक्टर 6 में। सेक्टर 6 में हम पहुँचे तो हमने ये देखा 12 ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी डिटेल में कि कैसे बनाया, किसने बनाया, कौन है बनाने वाला, सब मैं आगे इनके डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद पंडित जी हमें लेके गए संगम। संगम के रास्ते का नज़ारा है, आप देखिए कैसे खूबसूरत नज़ारा है, जो देखने में ही मतलब मन मोह लिया, बस पूछो मत। बड़ा मज़ा आया। ये है देखो, आप भीड़ देख सकते हो कितनी अच्छी खासी भीड़ नहीं थी उस टाइम। हम गए थे 30 जनवरी को। उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, ठीक था, साफ़ सफाई थी। सब व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई थी गवर्नमेंट ने वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई गंदगी थी, कोई व्यवस्था ख़राब। हम रास्ते में हमें नागा बाबा है और अखाड़े वाला बाबा है, उनके हमने दर्शन किए। उनके दर्शन करते हुए हम जा रहे थे। हम खुशकिस्मत है कि हमने इन सब के दर्शन किए, क्योंकि ये फिर लुप्त हो जाते हैं, हमें फिर देखने को नहीं मिलते इनके दर्शन, बड़े दुर्लभ होते हैं। हम बड़े खुशनसीब मानते हैं अपने आप को कि हमने इनके दर्शन किए। इनके दर्शन करते हुए गए, हम मत्था टेकते हुए गए। उसके बाद हम ऑटो वालों ने हमें 3 किलोमीटर उतार दिया था, जबकि हम पैदल चले हैं। ये हमारे पैदल का नज़ारा। साथ में मेरी मम्मी है, देखो ये कभी पैदल नहीं चलती है, लेकिन ये फिर भी पैदल गई कि नहीं मुझे पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल भी एक कदम भी पैदल नहीं चलती, लेकिन वो फिर भी वो गई हिम्मत करके। मैं तो उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो पैदल गई, सच में बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने। ये है वहाँ के संगम के जाने का रास्ता, आप देख सकते हो। संगम में हाँ वहाँ भीड़ लगी हमें, और जगह इतनी भीड़ नहीं लगी। हाँ संगम पहुंचने के बाद हमें भीड़ लगी। ये है पुल पे हम जा रहे थे, आप देखो कितनी भीड़ है। अच्छी खासी भीड़ थी, आप देखो दूर दूर तक आपको सिर्फ भीड़ ही नज़र आएगी और कुछ नहीं। हम भीड़ को देखते हुए मतलब समझ रहे थे कि हाँ भाई काफ़ी भीड़ है, लेकिन थी काफ़ी भीड़, लेकिन रास्ते में नहीं थी। वहाँ देखो ये गवर्नमेंट ने अच्छी व्यवस्था की हुई थी, जगह जगह पर ये टॉयलेट वगैरह बनाए हुए थे। ये देखो जैसे पुरानी फिल्मों में जैसे नज़ारा देखने को मिलता है, ऐसा कुछ लग रहा है। फिर हम जय जयकारे गंगा लगाते मैया। हुए गए, हम जय जयकारे गंगा सुनो। मैया। पार्वती पते हर हर महादेव। आते रहो जी। बोले की फौज करेगी मौज। चलिए चलते रहिए आप लोग। उसके बाद हम पहुंच गए संगम घाट। संगम घाट पे हमने ओम नमः शिवाय और श्री राधा नाम के जयकारों के साथ हमने स्नान किया। देखो हमने कैसे मस्ती की, खूब मस्ती की, हमें खूब मज़ा आया। सबने बहुत अच्छे से स्नान किया और जयकारों के साथ बहुत हमें इंजॉय किया। उसके बाद हमने तिलक लगाया, बच्चों ने तिलक लगाया, हम सब ने तिलक लगाया, और हमारी मम्मी ने भी तिलक लगवाया अपना। देखो कितना सुंदर तिलक बना रहे हैं, इनका तरीका देखो बनाने का, बड़ा सुंदर तिलक लगाया इन्होंने। उसके बाद हमने गंगा मैया की ज्योति प्रचंड की वहाँ पे। सबने एक एक जोत हमने सबने जलाई वहाँ पे गंगा मैया के नाम की। उसके बाद हमने सेल्फ़ी ली। सेल्फ़ी लेने के बाद हम पहुँचे अपने टेंट की तरफ। ये देखो जैसे पुरानी फ़िल्मों में होता है ना, हमने पुरानी फ़िल्मों में मेले का नज़ारा देखा था, कुछ ऐसा ही ये नज़ारा था, बहुत सुंदर। उसके बाद हम चले पैदल पैदल वहाँ पे, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 किलोमीटर हमें पैदल चलना था, वहाँ कोई ई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं,
तो हमारी मम्मी थोड़ी दुखी हो रखी थी। सच बताऊँ मैं भी बहुत थक गई थी, क्योंकि काफ़ी भीड़ से निकलना, वो भी पैदल, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबका मुंह उतर गया था चलते चलते, सबकी बुरी हालत। हो पीछे वाली आंटी देखो कैसे खुश हो रही है देख के। तो सबकी चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी। ये देखो रास्ते का नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा है। आनंद आ गया हमें, तृप्त हो गए हम सच में नहा के। बड़ा आनंद आया हमें वहाँ पे। उसके बाद पहुँचे हम अपने टेंट में। ये देखो हमारे टेंट का नज़ारा है। आगे जाके मैं टेंट के दिखाऊंगी कि कैसे क्या है, कि कैसे बना हुआ है। ये है हमारे टेंट का नज़ारा। यहाँ हमारे पंडित जी रुके हुए, उन्होंने मतलब मैंने गिनती नहीं की कितने टेंट लगे हुए थे, लेकिन वहाँ कथाएँ वगैरह चल रही थी काफ़ी। जिस टाइम हम गए वहाँ पे राम कथा चली हुई थी। ये हमारे गुरु जी का पंडित जी का टेंट है। उसके बाद हम पहुँचे भोजन करने, प्रसादी पाने। 3:30 बजे 4 बजे के करीब हमने वहाँ पे प्रसाद पाया है। ये देखो हमसे पहले वहाँ पे प्रसाद पा रहे थे। फिर हमें भी बिठाया, हमें वहाँ पे दाल चावल और रोटी और पेठी की सब्ज़ी हमने प्रसाद खाया। मेरा तो एकादशी का व्रत था नेक्स्ट डे, तो मैंने चावल नहीं लिए, मैंने रोटी ली। उसके बाद हम पहुँचे अपने टेंट में। पंडित जी ने हमें टेंट में रुकने के लिए बोला कि तब तक आप आराम करो, रेस्ट करो। फिर हम रेस्ट करने के बाद शाम के 5 बजे हम उठे। रेस्ट करके 2 घंटा हमने आराम किया, 1-1.5 घंटा हमने आराम किया। फिर थोड़ी सी वीडियो बनाई, दिखाया मैंने टेंट आपको। आप देखो ये है टेंट के पीछे वॉशरूम। मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हर टेंट के पीछे मतलब ऐसे टॉयलेट दिए हुए थे, पीछे वॉशरूम। उसके बाद हम थोड़ा घूमने निकले बाहर, वहाँ जाके हमने चाय पी। ये है शाम का नज़ारा, देखो कितना सुंदर नज़ारा है। मेले में शाम का नज़ारा तो बस बड़ा अद्भुत था। ये देखो संगम घाट जाने का रास्ता, मैंने सीधा ऊपर स्वर्ग लोक। इसके बाद हम पहुँचे नाग वासुकी मंदिर के पास में ही 12 ज्योतिर्लिंग और 11,000 से ऊपर त्रिशूल, 7.5 करोड़ रुद्राक्ष और 33,000 त्रिशूल माँ लक्ष्मी के, और 27,000 रोग हरण के लिए, और 27,000 ज्ञान विद्या के लिए और बुद्धि के लिए ये यहाँ त्रिशूल देखने को मिलेंगी। 55 लाख रुद्राक्ष के साथ एक शिवलिंग बनकर तैयार हुआ है। 2 नंदी हैं, एक विजय नंदी, एक धर्म नंदी, ये बनाए हैं यहाँ पे। और इन्होंने बनाया है माता रानी की प्रतिमा भी आपको नज़र आएगी यहाँ पर। ये मौनी महाराज ने यहाँ पे बहुत बड़ा अनुष्ठान यहाँ पे किया जा रहा है। 27 कुंड है, इसमें 125 करोड़ आहुति होनी है। यहाँ पर मंत्रों का जाप चल रहा है। काफ़ी मंत्र यहाँ पे बोले जा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे आहुति दे रहे थे। मंत्रों का जाप चल रहा था, काफ़ी लोग यहाँ बैठ के आहुति दे रहे थे। ये है हमारे मौनी महाराज जी, जिनके द्वारा ये बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे त्रिशूल काफ़ी भव्य और अद्भुत नज़ारा था। ये मौनी महाराज जी हैं, ये भी उस टाइम मंत्रों का जाप कर रहे थे और आहुति दे रहे थे। उसके बाद हमने की है आगे जोत जलाई है हमने सबने मिलके। ये मम्मी है जो मौनी महाराज के दर्शन कर रही हैं। आप भी इनके दर्शन कर लो, बड़े दुर्लभ दर्शन होते हैं इन ऐसे महाराजों के। बड़े जल्दी से इनके दर्शन मिलते नहीं हैं। फिर हमने ज्योति जलाई यहाँ पर। ज्योति जलाने के बाद हम पहुँचे नाग वासुकी मंदिर। नागों के राजा वासुकी की कहानी समुद्र मंथन के दौरान ऋषि के द्वारा उपयोग में की गए थे। इस मंदिर में नाग वासुकी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनके दर्शन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने में तो कहते हैं यहाँ पर भयंकर भीड़ होती है। यहाँ पे दूध के साथ उनकी मतलब मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद नाग वासुकी के दर्शन करने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। ये देखो यहाँ पे पूरी डिटेल में इनके बारे में बताया गया है कि कैसे ये नाग वासुकी यहाँ पे मतलब स्थापित हुए। ये देखो इनके दर्शन कीजिए आप भी। इसके बाद हम पहुँचे अपनी टेंट की तरफ, तो हमने देखा यहाँ पे कि ड्रोन जो होते हैं उनसे यहाँ पे ये कलाकारी दिखाई हुई थी। जैसे ये भोलेनाथ की उसके बाद ये कलश की, मतलब अलग अलग आकृतियाँ ड्रोन जो मशीनें होती हैं उनके द्वारा ये मतलब कलाकारियाँ दिखाई जा रही थी। उसके बाद हमने देखो ये देखा आगे आई लव महाकुंभ। ये है रात का नज़ारा, बड़ा सुंदर नज़ारा, बड़ा भव्य नज़ारा।
इतना सुंदर नज़ारा कि वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने खाई गरम गरम जलेबी। जलेबी देखो बनते हुए। जलेबी हमने खा तो ली, बट लेकिन ये कि टेस्टी नहीं थी जो अपने दिल्ली में अच्छी होती हैं, लेकिन फिर हमने खा ली। उसके बाद हमने देखा कि पत्ता गोभी होती है, उसको चाकू से नहीं, उसको गिलास से थोड़ा काटा जा रहा था। कितनी स्पीड से देखो, ये भैया गिलास से पत्ता गोभी काट रहे हैं। ये भी बड़ा अद्भुत नज़ारा है। उसके बाद हम पहुँचे रात के भोजन, रात को प्रसाद पाने अपने टेंट में। ये देखो सब बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। हमने भी रात का भोजन किया क्योंकि हमें 12 बजे यहाँ से निकलना था, क्योंकि हमारी 3:30 बजे की ट्रेन थी। ये हम देखो प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए हैं। अगर आपको वीडियो या मेरी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे, खुश रहो, मस्त रहो। राधे राधे सभी को, राधे राधे, राधे राधे।